हेलो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं बेस्ट मल्टी कैप फंड्स के बारे में। तो दोस्तों मल्टी कैप फंड्स वो फंड्स होते हैं जो लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप कंपनीज में कम से कम 25% पैसा अपना इनको लगाना पड़ता है। वहीं आपको यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखनी है कि मल्टी कैप और फ्लेक्सी कैप दो अलग कैटेगरी ऑफ म्यूचुअल फंड्स होते हैं। फ्लेक्सी कैप फंड में यहाँ पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती, वो लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप में कितना भी पैसा लगा सकते हैं। तो आइए अब देख लेते हैं कि कौन से हैं वो बेस्ट मल्टी कैप फंड्स जिन्होंने पिछले 3-4 सालों में, 5 सालों में बहुत अच्छी रिटर्न दी है, और साथ में हम देखेंगे कि उन्होंने किन कंपनीज में और किन सेक्टर्स में पैसा लगाया हुआ है। तो आइए शुरू करते हैं ये वीडियो। तो दोस्तों सबसे पहला फंड जिस पे हम बात करने वाले हैं आज वो है क्वांट एक्टिव फंड। इसका जो एसेट अंडर मैनेजमेंट चल रहा है वो है 370 करोड़ का, और इसके एक्सपेंस रेशियो भी काफ़ी कम है, सिर्फ 0.57% की एक्सपेंस रेशियो ये फंड अभी चार्ज कर रहा है। अब आइए एक बारी देख लेते हैं कि इसने मार्केट कैप के हिसाब से कैसा पैसा लगाया हुआ है। तो इस फंड ने लार्ज कैप कंपनीज में 33% पैसा लगाया हुआ है, वहीं मिड कैप कंपनीज में 40% और स्मॉल कैप कंपनीज में 26% के आसपास पैसा लगाया हुआ है। तो दोस्तों जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मल्टी कैप फंड्स जो होते हैं उनकी एक रिस्ट्रिक्शन होती है कि उन्हें लार्ज, मिड और स्मॉल कैप सभी कैटेगरी और ऑफ कंपनीज में कम से कम 25% पैसा लगाना होता है। अब अगर हम इसके सेक्टर वाइज एलोकेशन पे बात करते हैं तो इसने हेल्थ केयर सेक्टर में 23% पैसा लगाया हुआ है, वहीं फाइनेंशियल सेक्टर में 17.5%, वहीं मेटल, केमिकल और टेक्नोलॉजी सेक्टर में भी इसने 13 और 11% के आसपास पैसा लगाया हुआ है, और इन 5 सेक्टर में मिला के इसने 77% पैसा लगाया हुआ है। तो दोस्तों अगर हम इस फंड का देखते हैं तो हेल्थ केयर सेक्टर जो कि काफ़ी अच्छा कर रहा है उसमें इसने बहुत पैसा लगाया हुआ है। मेटल सेक्टर, केमिकल सेक्टर, टेक्नोलॉजी सेक्टर, ये सारे सेक्टर अभी काफ़ी अच्छा कर रहे हैं और इसने इन्हीं में मेजर अपना पैसा लगाया हुआ है। अब आइए दोस्तों एक बारी देख लेते हैं कि इसके पोर्टफोलियो में कंपनीज कौन सी हैं। अब अगर हम यहाँ पर कंपनीज पे बात करते हैं तो इसने सबसे ज़्यादा पैसा आईसीआईसी बैंक में लगाया हुआ है 7.5% के आसपास, वहीं फोर्टिस हेल्थ केयर में 7.39% और हिंदुस्तान कॉपर में 6% के आसपास, वहीं स्टाइलम इंडस्ट्रीज में 5.5%। उसी तरह टेक महिंद्रा, ओरेकल फाइनेंशियल सर्विसेज, टेक स्पॉन्ज आयरन, दीपक फर्टिलाइजर, वेदांता और इन्फोसिस जैसी कंपनीज इसके टॉप 10 के पोर्टफोलियो में शामिल है। तो दोस्तों जैसे हमने इसका मार्केट कैप देखा था वैसा ही इसका टॉप 10 भी दिख रहा है। इसमें आपको स्मॉल कैप, मिड कैप और लार्ज कैप तीनों ही तरह की कंपनीज दिख रही हैं। लेकिन यहाँ पर अच्छी बात यह है कि जो सेक्टर चल रहे हैं इसने उसी में मेजर अपना पैसा लगाया हुआ है। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं कि इस फंड ने आपको रिटर्न कैसे बना के दिया है। अब अगर हम यहाँ पर रिटर्न की बात करते हैं इस फंड की, तो अगर आपने इस फंड में वन टाइम इन्वेस्टमेंट की होती 10,000 रुपये से, तो एक साल में ये पैसा उसने आपका दुगने से भी ज़्यादा कर दिया है। 10,000 रुपये आपके इस फंड ने 22,000 रुपये बना दिए हैं। वहीं अगर आपने 2 साल पहले पैसा लगाया होता तो वो पैसा इसने 20,000 कर दिया, और 3 साल में वही पैसा इस फंड ने आपका 19,000 के आसपास बनाया है। और अगर हम 5 सालों में देखें तो 5 सालों में इसने 10,000 रुपये आपके 27,000 रुपये कर दिए, यानी कि 22% की एनुअल रिटर्न इसने दी है। और अगर आपने इस फंड की इंसेप्शन में ही पैसा लगा दिया होता तो वो 10,000 रुपये इसने 50,000 रुपये के आसपास कर दिए, यानी कि 21% की लगातार इस फंड ने आपको रिटर्न दी है। तो दोस्तों रिटर्न के मामले में ये फंड काफ़ी अच्छा कर रहा है अभी, इसमें कोई डाउट नहीं है, ये काफ़ी अच्छी रिटर्न देने वाले एक फंड्स में से बना हुआ है। अब अगर हम यहाँ पर बात करें कि एसआईपी इन्वेस्टर्स को इसने कैसा पैसा बना के दिया है, तो अगर आपने 1,000 रुपये पर मंथ से यहाँ पर शुरुआत की होती तो आपका लगाया हुआ 12,000 रुपये इस फंड ने आपके 18,000 कर दिए हैं। 2 सालों में 24,000 रुपये 42,000 कर दिए हैं, और 3 सालों में 36,000 रुपये 66,000 बना दिए हैं। और अगर आप 5 सालों से इस फंड में एसआईपी करा तो 60,000 की लागत इस फंड ने आपकी 1,23,000 रुपये कर दी है, यानी कि 29% के आसपास की एनुअलाइज रिटर्न इस फंड ने आपको बनाकर दी है। तो काफ़ी अच्छी रिटर्न है इस फंड की। इसकी एक्सपेंस रेशो भी कम है, और इसका जो अभी एसेट अंडर मैनेजमेंट है ये भी धीरे धीरे बढ़ रहा है। कुछ टाइम पहले सिर्फ 100 करोड़ के आसपास का इसका एसेट अंडर मैनेजमेंट हुआ करता था। अब यहाँ पर देखने वाली बात यही रहने वाली है कि जैसे जैसे इसका एसेट अंडर मैनेजमेंट 1,000 करोड़ के आसपास जाएगा तो क्या ये फंड ऐसे ही रिटर्न दे पाएगा। अब आइए दोस्तों दूसरे फंड पे चलते हैं। तो दूसरा फंड यहाँ पर जो है वो इन्वेस्को इंडिया मल्टी कैप फंड है, और यहाँ पर अगर हम बात करें इसका एसेट अंडर मैनेजमेंट 1,200 करोड़ के आसपास चल रहा है, और एक्सपेंस रेशो भी इसकी काफ़ी ज़्यादा है, 0.93% की एक्सपेंस रेशो चल रही है। अब अगर हम इसकी मार्केट कैप के हिसाब से एलोकेशन देखते हैं तो इसने सबसे ज़्यादा पैसा लार्ज कैप कंपनीज में लगाया हुआ है 39%,
20% के आसपास, वहीं मिड कैप कंपनीज में 36% और स्मॉल कैप कंपनीज में 22% के आसपास। वहीं अगर हम सेक्टर यहाँ पर देखते हैं तो फाइनेंशियल सेक्टर में इसने सबसे ज़्यादा पैसा लगा हुआ है 25%, वहीं इंजीनियरिंग, ऑटोमोबाइल, हेल्थ केयर और टेक्नोलॉजी सेक्टर्स भी इसके पोर्टफोलियो में यहाँ पर शामिल है और टॉप 5 सेक्टर्स में इसने 66% के आसपास पैसा लगाया हुआ है। और अगर हम इसकी टॉप 10 कंपनीज पे यहाँ पर बात करते हैं तो इसने भी सबसे ज़्यादा पैसा अपना आईसीआईसी बैंक में ही लगाया हुआ है 7.32%, वहीं एक्सिस बैंक में इसने 6% के आसपास पैसा लगाया हुआ है। उसी तरह एसबीआई, विनती ऑर्गेनिक्स और एम्फेसिस में भी इसने 3% के आसपास ही पैसा लगाया हुआ है। वहीं जेबी केमिकल्स, ग्लैंड फार्मा, वर्लपूल, भारत इलेक्ट्रॉनिक और मिंदा इंडस्ट्रीज जैसी कंपनीज इसके पोर्टफोलियो में शामिल है। तो यहाँ पर भी हमें वही चीज़ दिख रही है कि ये लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप का टॉप 10 कंपनीज भी यहाँ पर मिक्सचर हमें दिख रही है। अब अगर हम इस फंड की रिटर्न यहाँ पर देखते हैं तो अगर आपने इस फंड में 10,000 रुपये से शुरुआत की होती तो इस फंड ने एक साल में आपका पैसा 65,000 कर दिया है, जो कि अगर हम इसको कंपेयर करते हैं क्वांट एक्टिव से तो काफ़ी कम है। वहीं 2 सालों में 14,000 और 3 साल में 13,000 के आसपास। वहीं अगर आपने 5 साल पहले इस फंड में इन्वेस्टमेंट किया होता तो आपका पैसा लगभग डबल हो गया है 15% की एनुअल रिटर्न के हिसाब से। वहीं अगर आपने इस फंड की इंसेप्शन में यानी कि जनवरी 2013 में 10,000 रुपये डाल दिए होते तो वो पैसा इस फंड ने आपका 40,000 रुपये कर दिया है। तो दोस्तों अगर हम इसको सिंस इंसेप्शन कंपेयर करते हैं तो कंपेरेटिवली ठीक ठाक रिटर्न यहाँ पर दिख रही है, लेकिन 5 साल पहले जिस भी इन्वेस्टर ने इसमें पैसा लगाया होगा उसको कुछ खास रिटर्न यहाँ पर नहीं मिली होगी। वहीं अगर हम एसआईपी इन्वेस्टमेंट पे बात करें तो अगर आप 1,000 रुपये पर मंथ से एसआईपी करा रहे हैं तो आपको इस फंड में 12,000 की लागत पे 15,000 रुपये मिल गए होते हैं और 24,000 की लागत पे 33,000 रुपये 2 साल में। वहीं अगर आपने 5 साल पहले यहाँ पर एसआईपी शुरू कराई होती तो 60,000 की लागत आपकी इस फंड ने 1,05,000 कर दी है, यानी कि 16% के आसपास की रिटर्न इस फंड ने आपको बनाकर यहाँ पर दी है। अब अगर हम तीसरे फंड की बात करें जो सबसे अच्छा यहाँ पर मल्टी कैप में परफॉर्म कर रहा है तो तीसरा फंड यहाँ पर आ जाता है पीएनपी बेरिबास का मल्टी कैप फंड। तो इसका जो एसेट अंडर मैनेजमेंट चल रहा है वो 518 करोड़ के आसपास का चल रहा है और इसकी एक्सपेंस रेशो सबसे ज्यादा यहाँ पर है 1.04%। तो दोस्तों एक्सपेंस रेशो के मामले में क्वांट एक्टिव फंड सबसे सस्ता यहाँ पर दिख रहा है। अब अगर हम इसकी बात करें मार्केट कैप में तो लार्ज कैप कंपनीज में इसने सबसे ज्यादा पैसा लगाया है 43%, वहीं मिड कैप और स्मॉल कैप कंपनीज में इसने 28% के आसपास पैसा लगाया हुआ है। तो दोस्तों अगर हम मार्केट कैप के हिसाब से भी देखते हैं तो क्वांट एक्टिव फंड जो है वो ज्यादा रिस्क ले रहा है क्योंकि वो मिड कैप और स्मॉल कैप में कंपैरेटिवली ज्यादा पैसा अपना इन्वेस्ट कर रहा है। वहीं बाकी के जो 2 फंड्स हैं वो लार्ज कैप कंपनीज में अपना ज्यादा पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं। अब अगर हम इसके सेक्टर्स पे बात करें तो इसने भी फाइनेंशियल सेक्टर में ही सबसे ज्यादा पैसा लगाया है 25% और टेक्नोलॉजी सेक्टर में 14%। उसके अलावा एफएमसीजी, केमिकल और एनर्जी सेक्टर में भी इस फंड ने पैसा लगाया हुआ है। अब आइए दोस्तों हम ये देख लेते हैं कि इस फंड ने कौन सी 10 कंपनीज रखी हुई है। तो सबसे ज्यादा जो इन्वेस्टमेंट इस फंड ने किया हुआ है एचडीएफसी बैंक में किया हुआ है 7.5% और आईसीआईसी बैंक में 6%, वहीं इन्फोसिस में भी 6%। तो दोस्तों आईसीआईसी बैंक यहाँ पे इन तीनों ही फंड्स के पोर्टफोलियो में हमें टॉप 10 में दिख रहा है। वहीं इन्फोसिस में यहाँ पर 6% है और रिलायंस इंडस्ट्रीज में 5%, टीसीएस में 2.76% और यूटीआई एएमसी में भी 2.73% यहाँ पर दिख रहा है। वहीं सेंचुरी प्लाईबोर्ड, अवंती फीड्स, गुजरात गैस और गुजरात स्टेट पेट्रोनेट में भी इसने 2% के आसपास पैसा लगाया हुआ है। तो दोस्तों यहाँ पर हमें ये दिख रहा है कि जो उसकी टॉप 4 कंपनीज हैं वो सारी लार्ज कैप कंपनीज हैं। तो अगर लार्ज कैप कंपनीज अच्छा करेंगी तो इसके पोर्टफोलियो पे ज़्यादा असर यहाँ पर पड़ने वाला है। अब अगर हम वन टाइम इन्वेस्टमेंट पे बात करते हैं तो अगर आपने इस फंड में 10,000 रुपये लगाए होते तो 1 साल में वो पैसा आपका 16,000 रुपये हो गया है। वहीं 2 साल में 14,000 और 3 साल में भी 14,000 के आसपास दिख रहा है। और अगर हम 5 सालों में देखते हैं तो 5 सालों में आपका लगाया हुआ पैसा इस फंड ने 33,000 रुपये कर दिया है। तो दोस्तों अगर हम वन टाइम इन्वेस्टमेंट पे यहाँ पर देख रहे हैं तो सबसे अच्छी जो रिटर्न दी है वो नो डाउट क्वांट एक्टिव फंड ने ही यहाँ पर दी है। यहाँ पर बात करते हैं एसआईपी इन्वेस्टमेंट पे। तो अगर आप 1,000 रुपये पर मंथ से यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर रहे होते तो 5 सालों में इस फंड ने आपके लगाए हुए 60,000 रुपये 90,000 के आसपास कर दिए, यानी कि 15% के आसपास की रिटर्न इस फंड ने आपको बनाकर दी है। और अगर आप 3 साल पहले से इन्वेस्टमेंट कर रहे होते तो 21% की एनुअल रिटर्न इस फंड ने बनाई है। तो दोस्तों रिटर्न इन तीनों ही फंड्स की अच्छी है, लेकिन क्वांट एक्टिव फंड काफ़ी अच्छा इन तीनों में ही दिख रहा है। अब आइए दोस्तों हम एक बार कंपेयर कर लेते हैं इन तीनों फंड्स की
रिस्क रेशियोज, जिससे हम समझ पाएं कि इन्वेस्टमेंट के लिए रिस्क रेशियोज के हिसाब से सबसे अच्छा फंड अभी कौन सा दिख रहा है। तो दोस्तों अगर हम इसकी स्टैंडर्ड डेविएशन, शार्प रेशियो और टर्नर रेशियो को यहाँ पर कंपेयर करते हैं तो जो कैटेगरी एवरेज यहाँ पर चल रहा है स्टैंडर्ड डेविएशन वो 17.27 चल रहा है। वही जो क्वांट एक्टिव है इसकी 20.8 है, वही इन्वेस्को की 20 और पीएनबी की 19 के आसपास यहाँ पर दिख रही है। तो दोस्तों स्टैंडर्ड डेविएशन ये बताता है कि एक फंड कितना वॉलेटाइल है और रिटर्न देने के मामले में, तो ये कितना कम होता है ये उतना ही अच्छा होता है। तो यहाँ पर हमें ये दिख रहा है कि क्वांट एक्टिव फंड जो है वो ज़्यादा वॉलेटाइल है इन कंपैरिजन टू इन्वेस्को एंड पीएनबी। लेकिन शार्प रेशियो और टर्नर रेशियो अगर हम देखते हैं तो ये हमें बताती है कि एक फंड रिस्क एडजस्टेड रिटर्न कितनी दे पा रहा है, मतलब रिस्क लेने के ऊपर वो कितनी एक्स्ट्रा रिटर्न जनरेट कर पा रहा है। तो अगर हम ये रिस्क रेशियो यहाँ पर देखते हैं तो क्वांट एक्टिव फंड की 0.88 चल रही है शार्प रेशियो और टर्नर रेशियो 0.23। तो यहाँ पर भी यही दिख रहा है कि जो शार्प रेशियो है वो रिस्क एडजस्टेड रिटर्न बहुत बेहतर दे रहा है इन कंपैरिजन टू इन्वेस्को एंड पीएनबी। तो दोस्तों अगर मैं इन तीनों ही फंड्स को यहाँ पर समराइज करूँ आपके लिए, तो एक्सपेंस रेशियो इन तीनों ही फंड्स में सबसे कम क्वांट एक्टिव की है, और अगर हम वन टाइम इन्वेस्टमेंट और एसआईपी में रिटर्न देखते हैं तो क्वांट की सबसे अच्छी रिटर्न है, और अगर हम रिस्क रेशियोज कंपेयर करते हैं तो स्टैंडर्ड डेविएशन सबसे अच्छी पीएनबी की है, वहीं शार्प रेशियो और टर्नर रेशियो सबसे अच्छी क्वांट एक्टिव की दिख रही है। और दोस्तों मुझे नहीं लगता कि अगर आप मल्टी कैप फंड अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर रहे हो तो आपको एक से ज्यादा मल्टी कैप फंड अपने पोर्टफोलियो में ऐड करना चाहिए। और क्योंकि यहाँ पर एक रिस्ट्रिक्शन होती है मल्टी कैप की कि वो लार्ज कैप, मिड कैप में और स्मॉल कैप में 25% उसे कम से कम पैसा लगाना पड़ेगा। तो ये फंड इस वजह से थोड़ा स्लाइटली रिस्कियर हो जाते हैं, क्योंकि एक रिस्ट्रिक्शन है फंड मैनेजर के पास अपनी इन्वेस्टमेंट करते हुए। तो दोस्तों आप मल्टी कैप फंड में इन्वेस्ट करते हुए इस रिस्क का भी ध्यान रखें। मेरी तरफ से आज इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।